यान शिंगचिंग मुझे बचाओ। शिंगचिंग। Sheng Munning. सर नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बॉस, मन्निंग। मनमन। मन्निंग। युआन शुआई, नीचे समुद्र तट, जल्दी। Munning. Munning Jago. Munning. मनमन। मन्निंग। मनमन शेंग मन्निंग। मनमन। डॉक्टर डॉक्टर यहाँ डॉक्टर जल्दी। मनमन।
धीरे, मनमन जागो मनमन। बॉस। यान शिंगचेंग। यान शिंगचेंग तुम कैसे हो? तुम ठीक हो? यान शिंगचेंग जल्दी जागो डॉक्टर। नर्स। शिंगचेंग। तुम यहाँ क्यों हो? अभी फांग शांग और युआन शुआई यहाँ थे। डॉक्टर ने बाहर बुलाया। तुम ठीक हो? तुम जा सकते हो। अगर हम सगाई करें तो मैं तुम्हारी मंगेतर हो जाऊंगी। अब तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, मैं कैसे जा सकती हूँ? यान शिंगचेंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अभी शांत और निगरानी की जरूरत है। हट जाओ। यान शिंगचेंग, तुम्हें गहरे पानी का डर है ना? डॉक्टर ने अभी कहा तुम्हें घबराहट का दौरा पड़ा। तुम्हारी सांस और दिल की धड़कन लगभग बंद हो गई। तुम पानी से डरते हो, तुम फिर भी क्यों कूद गए? क्या यह तुम्हारे साथ जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने भाई को यह अस्पताल बंद करने दूंगी। तुम जाने की सोच भी मत करो। मुझे उसे बचाना है। उसे बचाने के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। इस दुनिया में हमेशा एक व्यक्ति होता है, अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। मनिंग तुम जाग गए हो। क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? पहले हिलो मत। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा तापमान कम है और तुमने समुद्र का पानी निगल लिया है। अच्छी तरह आराम करो ताकि ठीक हो सको।
मनिंग, मैं ठीक हूँ। तुम क्या ढूंढ रही हो? मोबाइल फोन है क्या? मीना उसे ठीक करवाने के लिए ले गई है। धन्यवाद। पर मुझे किसने बचाया? जब मैं गिरी थी, मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा था। क्या ऐसा है? बहुत से लोगों ने तुम्हें बचाया। फायर ब्रिगेड और समुद्री पुलिस, एम्बुलेंस और पुलिस, सभी ने मिलकर तुम्हें बचाया। अभी अभी पुलिस जांच के लिए आई थी। पूरी घटना, जो ट्रक तुम्हें ले जा रहा था, ड्राइवर का कोई इरादा नहीं था। जो कार टकराई वह भी एक दुर्घटना थी, और जिसने तुम्हें पीछे के डिब्बे में धकेला, हम उसकी जांच करते रहेंगे। तो यह एक दुर्घटना थी। पर मैं अगली बार ऐसा कुछ हो, बिना सोचे समझे पीछे मत भागना। सबसे पहले पुलिस को सूचित करना। तुम अच्छे से आराम करो। मैं डॉक्टर को बताने जा रहा हूं कि तुम जाग गई हो। उन्हें तुम्हें देखने के लिए बुलाऊंगा। लिन, डायरेक्टर। कुछ और कहना है? नहीं। नमस्ते नर्स, क्या मैं फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कृपया मेरे साथ आओ।
मैं हूँ। तुम कहाँ हो? व्यस्त हो? जुआंग के घर पर हो या ऑफिस में हो? कुछ बात है? नहीं। हाँ, क्योंकि कल तुमने मुझे फोन किया था, कहा कि तुम आओगे। मैं व्यस्त हूँ। तुम व्यस्त हो? तुम व्यस्त हो कंपनी के काम में, या फिर ब्लू सी और लियुगुआंग की शादी में? तुम जो सोचो वो सही है। है क्या? लगता है मैंने वाकई तुम्हें परेशान कर दिया। लेकिन आज रात के तारे बहुत सुंदर हैं। मैंने बहुत समय से इतने साफ आसमान को नहीं देखा है। मॉर्निंग स्टार, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा के बीच का वो तारा गुलाबी है। कहते हैं जो जोड़े इसे एक साथ देखते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। दिखाई नहीं देता। है क्या? मैं भी नहीं देख पा रहा। कभी कभी लोगों के बीच का रिश्ता बस ऐसा ही होता है। यान शिंगचेंग। अलविदा। पापा तुम वापस आ गए। आज कंपनी में कुछ खास नहीं था, 2 बार घूम आया। मैं पहले वापस आ गया।
तो मैं अब खाना बनाने जाता हूँ। जरूरत नहीं, जब तुम्हारी हुईशेन आंटी आ जाएंगी हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कपड़े समेट लेता हूँ। आज रात लियुगुआंग ग्रुप की बेटी के साथ छोटी सी सगाई की रस्म होगी। यह समारोह निजी तौर पर आयोजित किया जाएगा। केवल करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया जाएगा। छह महीने में 2 सगाई। हमारे झुआंग परिवार में वाकई धूम है। तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती, कम बोलो। दादा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा तो इरादा अच्छा था। मैंने खास तौर पर एक बहुत सुंदर पोशाक तैयार की है। मेरे प्यारे चचेरे भाई के लिए मदद करने आया हूं। यह रंग बहुत सुंदर है। दुर्भाग्य से पिछली बार बाहर गया। वो खुद मरना चाहता था, लेकिन मानिंग को बचाना चाहता था। वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो मानिंग से प्यार करता है। तुम किसी बेहतर आदमी के लायक हो, न कि किसी और के प्यार में दखल देने के लिए, किसी और के प्यार में रोड़ा अटकाने के लिए। इस दुनिया में हमेशा एक व्यक्ति होता है जो अपनी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बॉस, समय हो गया है। बॉस, चलो। शेन मानिंग, मेरी बात साफ सुनो। बेकार की मदद मत मांगो। ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी लोकेशन शेयर करो। बैटरी बचाओ। कोई आवाज मत करो। मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। सुन रहे हो? हे मानिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें सच बताना होगा। तुम क्या पूछना चाहते हो? जो भी मुझे पता है मैं तुम्हें बता दूंगा। उस दिन पुल पर वह दुर्घटना किसने बचाई थी? क्या तुम थे? मानिंग, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम थे? मानिंग, मैंने पहले ही तुमसे कहा था। सबने मिलकर तुम्हें बचाया था। मैरीटाइम ब्यूरो, फायर सेंटर, पुलिस और इमरजेंसी। यान शिंगचेंग है ना?
मानिंग, मेरी बात सुनो। परिवार और कंपनी के लाभ के लिए मेरे साथ सगाई करो। तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा बलिदान है? अगर मेरे पास कोई और विकल्प होता। तुम्हारे पास है। मैं जानता हूं तुम कैसे हो। तुम्हारी क्षमता के साथ तुम्हारे पास और भी विकल्प हैं। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर कोई विरोध नहीं करता उनके प्यार के बारे में। मैं विरोध करता हूँ। मैं इस सगाई का विरोध करता हूँ। मैं विरोध करता हूँ। सिर्फ व्यापार के लिए होने वाली शादी का। यान शिंगचेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाहे हम कहीं से भी आए हों और भविष्य में कहीं भी जाए, मुझे बस इतना पता है कि इस पल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि जब मैं समुद्र में गिरा था
तुम ही थे जिसने मुझे बचाया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस बात से डर रहा हूँ। मैं आज यहाँ यह बताने आया हूँ कि भविष्य में चाहे हमें किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, किसी भी अंधेरे का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मेरे प्यार, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? यान यी। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं। मेरी दी हुई अंगूठी पहन लो और तुम मेरी हो जाओगी। एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हें वापस ले आऊंगा। यान शिंगचेंग। मुझे अंगूठी पहना दी और चला गया तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हो गई हूं। चलो। अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। शादी तक को छीनने की हिम्मत कर रहे हो। मैं न सिर्फ शादी छीन सकता हूँ बल्कि दूल्हे को भी भगा ले जा सकता हूँ। अगर जुआंग परिवार ने तुम्हें निकाल दिया तो? मुझे डर नहीं है, तुम हो ना। अगर तांगलिन ने फिर से तुम्हें निशाना बनाया तो? तुम मेरी रक्षा करोगे। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं चली तो? तो मैं दूसरी बार छीन लूंगा, तीसरी बार, चौथी बार। किसी न किसी दिन तुम मेरे साथ चलोगी।
रुको, तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मेरे साथ नहीं चलोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं। इधर। हाँ, एक जगह और है। किसी ने काट लिया था, अभी तक दर्द हो रहा है। इस दौरान तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी? नहीं, मैं स्वयं आया था। तुम भूल गए। मुझे याद है तुमसे बिताए हर पल को। मुझे सब याद है। लेकिन चाहे तुम एक्सायन्यान के लिए हो या मेरे लिए, मैं तुम्हें जुआंग परिवार के इस घूर्णी में नहीं फंसाना चाहिए था। जुआंग परिवार और नीले सागर का यह सब बहुत खतरनाक है। जिंगचेंग, असल में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरी वास्तविक पहचान। लेकिन जुआंग परिवार की स्थिति मेरे विचार से कहीं अधिक जटिल है। जब मैं बाहर भटक रहा था, वास्तव में मेरे पास एक फोन करने का मौका था जुआंग परिवार को जल्दी बुलाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस फोन के बाद क्या मैं आज तक जीवित रह पाता। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और एक्सायन्यान की कार दुर्घटना एक दुर्घटना थी? किसी को वास्तव में यह नहीं चाहिए था कि एक्सायन्यान जिंदा लौटे, और नहीं वे चाहते थे कि मैं जिंदा लौटूं। तुम्हारी और एक्सायन्यान की दुर्घटना और 17 साल पहले मेरे माता पिता की दुर्घटना दोनों मानव निर्मित थी। यह मैं हमेशा उस व्यक्ति की तलाश जिसने में रहा मेरे हूं। माता पिता के पीछे की बात की और तुम्हें एक्सायन्यान समझकर अपहरण किया, उसे नहीं पाकर जुआंग परिवार के सब कुछ का अंत नहीं होगा। उसे नहीं पाकर मेरे माता पिता और एक्सायन्यान की बातों की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। जिंगचेंग, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे सभी फैसलों का समर्थन करता हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं नहीं। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। सच्चे अपराधी को जरूर पाओ, उसे पाकर मेरे लिए और एक्सायन्यान के लिए उनकी इच्छा पूरी करो। लेकिन तुम मुझसे एक बात का वादा करो। तुम जो भी कहोगे मैं मान जाऊंगा। आगे चलकर चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो, उसे दिल में नहीं छुपाना। तुम हमेशा अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश मत करो। तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बांट लूंगा। समझे? सुना नहीं? मैं तुमने अभी कहा था हर बात मेरी मानोगे।
तो इस बात से शुरुआत करो। यान जिंगचेंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मन्निंग, यान जिंगचेंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझ पर क्यों चढ़ गए? ऊंचे खड़े होकर ही दूर तक देखा जा सकता है, तो ये पटाखा क्यों जलाया? क्योंकि यह रोमांटिक है। तुम्हारे इतने सवाल क्यों हैं? बहुत अच्छा, आखिरकार वे दोनों एक होने वाले हैं। मैंने जो स्वर उठाया है वो भी गले लगना चाहता है। तुमने क्या कहा? तुम किसे स्वर कह रहे हो? मैं हूं। अगर मैं स्वर नहीं होता तो तुम्हारे साथ इतना शरारत क्यों करता? अगर मैं स्वर नहीं होता तो क्या तुम्हें पसंद करता? जोर से बोलो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं और नहीं संभाल पा रहा हूं। थोड़ी देर और संभालो। मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा है, हिलना मत। थोड़ी देर और संभालो। क्या तुम कर सकते हो? मेना, सब ठीक है ना? इतनी देर में ही तुमने मुझे गिरा दिया। मैं क्यों नहीं कर सकता? देखो, मेरे पास बाइसेप्स भी है। कितना बड़ा, कितना बेवकूफ। तुम यहाँ अकेले देखो। मेना, तुम क्या कर रहे हो? मत आओ। मेना, मन्निंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हारे ऑफिस के लोगों को नहीं दिखना चाहता था। आगे चलकर तुम्हारे साथ इतना शरारत नहीं कर सकता। तुमने बहुत जोर से मारा। ठीक हो ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया। ठीक हूँ। मुझे पता है तुम पहले सोते थे। लेकिन मिस्टर यान, क्या तुम मेरे साथ भाग जाना चाहोगी? भाग जाना? चलो, आओ। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? क्या डर गई? मुझे डर है तुम अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाओगी और पुलिस को लगेगा तुम नशे में ड्राइव कर रही हो।
तो मिस्टर यान कृपया सीट बेल्ट बांध लीजिए। इतनी देर तक ड्राइव करना सिर्फ रात के नज़ारे देखने के लिए था। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सितारे देखना चाहती हूँ। तुम भूल गए मैंने पहले तुमसे कहा था, बस एक जोड़ा अगर साथ में देख सके एंड्रोमेडा के गुलाबी सितारे, तो वे जीवन भर साथ रह सकते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, लेकिन अभी भी एक छोटी सी लड़की हो। शेन मैनिंग, तुम क्या कर रही हो? शेन मैनिंग, तुम मेरे साथ हो तो तुम ये टाई और बटन वगैरह खोल दो। तुम खुद पर बहुत जिम्मेदारी ले रही हो। लैन हाईजुआंग परिवार, बस तुम मेरे साथ हो तो तुम सिर्फ तुम हो, जिससे मैं प्यार करता हूं। ठीक है, अब से तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारे पास बदलने के कपड़े हैं। बिल्कुल है, मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं। तुम हो कैसे हो? दूसरों के सामने कपड़े बदलने लगे। देखना नहीं चाहता था। कौन देखना चाहता है? यान शिंगचेंग, तुम अगर कपड़े नहीं पहनोगे मैं सच में देख लूंगा। बदल लिए ना, जल्दी करो। आगे से मैं तुम्हारा हूं। समय हो गया क्या? सितारे देख सकते हैं क्या? घर पहुंच गए। तुम घर कैसे पहुंच गए? क्या आप हाल ही में थक गए हैं? नहीं, मैंने हाल ही में चाची की मदद की है। दुकान का ख्याल रखना। और फिर निर्देशक लिन है। डिजाइन के काम के लिए कुछ परिष्करण स्पर्श। लिमुफान, मुझे गलत मत समझो, मेरा उसके साथ एक सामान्य सहयोगी संबंध है। मैं सिर्फ उसके लिए काम करता हूँ। हमारे पास कुछ नहीं है। क्या मैंने कहा कि कोई गलतफहमी है? मुझे अभी उसकी परवाह नहीं है। सच में।
अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नीला सागर बड़ा नहीं है। कल पहले कमरे का मुख्य द्वार आपसे संपर्क करें। यह भी कहा कि ईर्ष्या नहीं। श्रीयान, आप वास्तव में एशियाई सिरका के राजा हैं। ठीक है, आप आराम करने के लिए वापस जाओ। बाद में समय आएगा। आप भी देखें एंड्रोमेडा। ठीक है, मैं पहले वापस आऊंगा। ठीक है, मुझे वास्तव में वापस जाना है। कल मैं तुम्हें बुलाऊंगा। शुभ रात्रि। पिताजी, तुम अभी तक नहीं सोया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। रुको, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम, बहुत देर हो चुकी है। कृपया जल्दी बिस्तर पर जाएं। मैं बहुत बूढ़ा हूँ। खुद की अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। चिंता मत करो। पिता ने पूछा, आप प्यार में हैं? नहीं पिताजी। तुम बड़े हो, ऐसा दिन हमेशा रहेगा। पापा के बारे में क्या? वो उस पुरानी आदत नहीं है। अगर आप किसी को अभी देख रहे हैं, बस पापा से मिलने, उसे घर बुलाने के लिए सही समय दें। एक साथ भोजन करें। लेकिन पिताजी, मैं केवल थोड़े समय के लिए उसके साथ रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी तरह एक बेटी हूं। आप मुझे मिलने नहीं देंगे। कैसे मैं अपनी मृत मां को? मुझे मिल गया पिताजी।
फंगक सिंह। अब हमारी बारी है। फेंगजियांग। 17 साल पहले का सुराग। इस रास्ते को गहराई से खोदो, छोटी से छोटी बारीकी भी छोड़ना मत। ठीक है। युआन शुआई, तुम जाओ और जियांग के खतरे की इस लाइन की जांच करो। वह कहां से आया था, आखिर में कहां गायब हुआ। हर व्यक्ति और हर लाइन मुझे साफ साफ पता चलना चाहिए। ठीक है। जहां तक ब्रूसी और जुआंग परिवार की बात है, ये फिर से ऐसा क्यों हो गया? पिछले 2 दिन तो सब ठीक था। चेयरमैन सावधान, आप फिर क्यों आ गए? क्या ये नहीं कहा गया था कि आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ? घर पर आराम करो, इन चीजों में मत पड़ो। ये सब बच्चों ने लगाया है। मैं भी हर दिन इसकी चिंता करता हूं, लेकिन ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या कोई समस्या है? आप इसे देखिए। मैंने सोचा भी नहीं था ये लियुगुआंग समूह हमारे साथ कितने सालों से उलझा हुआ है, लेकिन इस लड़के ने एक ही बार में इसे हल कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि शियावी काम करता है, चेयरमैन के पुराने दिनों की याद दिलाता है। तुम तो मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। वो मेरे जैसा नहीं है, वो अपनी मां जैसा है। जब ब्लू सी ने बड़े पैमाने पर काउंटर हटा दिए थे, कंपनी गिरने वाली थी, तो ये उसकी मां ही थी जिसने एक हाथ से स्थिति को संभाला और पूरे समूह को बचाया। यही वजह है कि बाद में उसकी मां ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और यानली से शादी करने पर जोर दिया। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से मैं उसे माफ कर सकता हूं। ये सब हमारे अपने बच्चे हैं। चेयरमैन को अभी भी उनकी चिंता है। तुम यार, मेरे मन की बात तुम्हारी आंखों से छिपी नहीं है। लेकिन शियाओई, क्या उसमें लियुगुआंग के पुराने लोमड़ियों को संभालने की क्षमता है? मुझे नहीं पता कि क्या उसमें अपने आसपास के लोगों के प्रतिरोध को झेलने की क्षमता है। बॉस यान, बॉस्यान, माफ करना, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको रिपोर्ट करने का भी समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, पहले काम पर वापस जाओ। बॉस्यान, यान जिंगचिंग, नहीं यानी। सच में उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे लोग बहुत कायर हैं। तुम उन पर भरोसा करके लैनहाई को पुनर्जीवित करना चाहते हो और लियुगुआंग के साथ पूरी तरह से सहयोग करना चाहते हो। ये बहुत हास्यास्पद है। क्या तुम मेरे कर्मचारियों का मूल्यांकन करने आए हो? नहीं, मैं मूल्यांकन करने आया हूं मेरे कर्मचारियों का। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यहां तुम्हें बताने आया हूं। ये मत सोचो कि तुमने टैंक्युआई उस पुराने लोमड़ी को संभाल लिया है और दादाजी को मना लिया है। पूरा लैनहाई यीजिंग कभी भी तुम्हारे एक हाथ में नहीं आएगा। मैंने सिक्योरिटीज कमीशन को स्टॉक ट्रेडिंग रोकने की सूचना दी है, शेयरधारक संघ को
शेयरधारक अधिकारों की पुष्टि करने का अनुरोध किया है और सभी वित्तीय मीडिया को सूचित किया है कि लैनहाई सिक्योरिटीज में बड़े जोखिम की चेतावनी होगी। 10 दिन बाद जिसके हाथ में लैनहाई ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होंगे, वही लैनहाई का असली मालिक होगा। मेरे प्यारे चचेरे भाई, उस समय तुम सार्वजनिक रूप से रोना मत। बाहर जाओ। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। डर नहीं। डायंग लोगों को बाहर ले जाओ। छोटे बॉसजुआंग, सावधान रहना। चिंता मत करो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा ये प्यारा चचेरे भाई मुझसे क्या कहता है। चलो। लोग चले गए। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मेरे लोगों को फिर से छुआ, मैं तुम्हें बताऊंगा मौत से भी बदतर क्या होता है। यान जिंगचिंग, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो बचपन की तरह मुझे चोट पहुंचाओ। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? मेरे पौधों पर क्यों चढ़ रहे हो? मेरे फूलों की क्षतिपूर्ति करो। यह मेरी माँ का फूल घर है। फूल भी हमारे हैं। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। फिर से ब्लू सी स्टार में बकवास करने की हिम्मत मत करना। अगली बार तुम्हारी आंखें होंगी। हेलो जिंगचिंग, मैंने तुम्हें रात के खाने के लिए बुलाया था। शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। यह वही केस है जो मैंने पहले लिया था। ग्राहक की तरफ से कुछ सुझाव हैं और संशोधन भी। इसलिए लिन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है ग्राहक से मिलने के लिए। इसलिए शायद मैं रात को नहीं आ पाऊंगा। हेलो जिंगचिंग, क्या तुम सुन रहे हो? ठीक है। तो मैं रात को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा और फिर तुमसे मिलूंगा, ठीक है? क्या हो रहा है? तुम्हारी तरफ से क्या आवाज आ रही है? कुछ नहीं, मैं समझ गया। तो मैं रात को खत्म करके तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है। रात को मिलते हैं। यानी किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया जो तुम चाहते हो उसे पाने से पहले कमजोरियां नहीं रखनी चाहिए। तुम उसे हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। मुझे ऐसी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं, औरतों को पाने की कोशिश मत करो और ब्लू सी स्टार भी लेने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में बहुत से लोग औरत और धन दोनों गवा चुके हैं। तुम यानी भी नहीं बचोगे। 10 दिन बाकी है। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या साबित करोगे कि तुम ब्लू सी के सबसे बड़े शेयरधारक हो और किस आधार पर इस पद पर बैठे हो। चचेरे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।